हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमन नेक्स्ट। मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और इस चैनल में मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। बेसिकली इस वीडियो का पर्पस है कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट का एक बेसिक ओवरव्यू दे दूं और दिखाऊं कि कितने टाइप से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं और एक्चुअली में कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है। सो इमेजिन करो कि आप बाहर जा रहे हो, लेकिन बाहर जाने टाइम अगर बारिश हो रही हो तो आप क्या करोगे? तो आप शायद अम्ब्रेला लोगे, राइट। सो यहाँ पे देखा, हमने कंडीशन चेक किया कि अगर अगर बाहर बारिश हो रही होगी तो आप अम्ब्रेला लोगे, और अगर नहीं बारिश हो रही होगी तो आप बिना अम्ब्रेला के निकल जाओगे, राइट। सो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि बारिश होने की कंडीशन ट्रू होती है, तो आप अम्ब्रेला लोगे, वरना नहीं लोगे। सो ये कंडीशन चेक किया। इसी तरीके से हम प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी कंडीशंस को चेक करते हैं। उन कंडीशंस को चेक करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। सो क्या है डेफिनेशन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में डिसीजन मेक करने के लिए हम यूज करते हैं। आप अम्ब्रेला तभी लोगे जब बाहर बारिश होगी, अम्ब्रेला नहीं लोगे अगर बारिश बाहर नहीं हो रही होगी, राइट। सो ये इसी तरीके से हमें एक पर्टिकुलर एक्शन करना है प्रोग्राम में, एक पर्टिकुलर कोड को रन करना है, और वो तभी करना है जब एक कंडीशन ट्रू हो। तो उसके लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखिए, आपको हो सकता है कि इस वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरी तरह समझ ना आए, और ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि आपको ये पूरा सीरीज देखना होगा इफ एल्स का, तब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स पूरी तरह समझ आएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल ही आगे वाले वीडियोस में दिक्कत ना हो। और एक इसे डेफिनेशन से समझते हैं। अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट चेक्स अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। मतलब एक कंडीशन लिखते हैं हम, उस कंडीशन का आउटपुट या तो ट्रू या तो फॉल्स होगा। वो कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो कोड होगा वो रन हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो कंडीशन में जो कोड होगा वो रन नहीं होगा, राइट। सो ये है कंडीशनल स्टेटमेंट। हो सकता है अभी आपको पूरी तरह समझ ना आए, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए इस चीज को, आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। इस वीडियो में बस मैं एक पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंडीशनल स्टेटमेंट आखिर होते क्या है। टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट देखिए, कितने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। सो बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं C++ में। पहला है इफ स्टेटमेंट। अगर हम इफ स्टेटमेंट का यूज करें तो हम एक ही कंडीशन को चेक कर सकते हैं। एक कंडीशन को चेक करेंगे और वो कंडीशन अगर ट्रू होती है, मान लीजिए ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई, और तो ये इफ के अंदर जो भी कोड होगा वो रन हो जाएगा। इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर एक्शन एक कोड में लिखेंगे, ये कंडीशन अगर ट्रू होता है ये कंडीशन, तो ये कोड रन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी सिमिलर है, इफ रहेगा, इफ के अंदर एक कंडीशन लिखा हुआ रहेगा, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इफ ब्लॉक का कोड रन हो जाएगा। लेकिन इसमें अलग क्या है, यहाँ पे एक एल्स ब्लॉक भी रहेगा। एल्स ब्लॉक तभी रन होगा जब ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स का कोड रन हो जाएगा। मान लीजिए आप बाहर जा रहे हो तो बारिश हो रहा है। अगर बारिश हो रहा है तो आप छाता लेके जाओगे, एल्स अगर बारिश नहीं हो रहा है तो आप बिना छाता के निकल जाओगे। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब नेस्टेड इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स हम मल्टीपल कंडीशन को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक लैडर बन जाता है, एक सीढ़ी बन जाती है। इफ एल्स लिख के हम एक से ज्यादा, कहीं ज्यादा कंडीशन को भी चेक कर सकते हैं। इन सब को हम डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले वीडियोस में, सो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा होगा, बेसिक ओवरव्यू वाला वीडियो है ये। नेस्टेड इफ के अंदर एक और इफ लिखते हैं तो नेस्टेड इफ का यूज हो जाता है, राइट। सो नेस्टेड इफ के लिए हम इफ के अंदर और एक इफ लिखेंगे, उसके अंदर एक और इफ लिखेंगे। सो ये मल्टीपल इफ कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है। सो हमें अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करना है लेकिन एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पर डिपेंड करती है, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ का यूज करेंगे। इसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे आने वाली वीडियो में। पांचवा है स्विच कंडीशन। स्विच कंडीशन भी एक इफ एल्स लिखने का ही तरीका है, बस उसमें स्विच कीवर्ड का यूज करते हैं हम। उससे क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है इफ एल्स लिखना, थोड़ा सा क्लियर कोड हो जाता है। इजी नहीं होता है, बस क्लीन कोड हो जाता है, और देखने में भी कोड क्लीन लगता है। अब आप सोचते हो कि ये कंडीशन को कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे काम आते हैं ऑपरेटर्स, जो कि आपने पहले वीडियोस में पढ़ा होगा। ऑपरेटर्स की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट कर दी है और उसमें हमने काफी डिटेल में देखा है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो इन कंडीशंस को हम ऑपरेटर्स का यूज करके लिखते हैं। सो यहाँ पे ऑपरेटर्स को आप प्रैक्टिकली यूज करोगे कि एक्चुअल में यूज क्या ऑपरेटर्स का। सो आप सोचते हो कि हम ऑपरेटर्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में ऑपरेटर्स का यूज आने वाला है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में, राइट।
सो यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपको उस डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। इस पूरे सीरीज को देखिए जिससे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और आने वाले वीडियोस को जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोट्स हम टेलीग्राम चैनल में रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, ब्लॉग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।